भी हैं जो मोदी राज की बखियां उधेड़ देंगे, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करना चाहते, मीडिया का सामना नहीं करना चाहते और वे अंदर से अपने आप को खुद को खोखला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये साबित कर दिया, मोदी सरकार ने जो G20 करा करके ने सिर्फ एक ही अपना साधन साधा है कि 2024 के चुनाव का खर्चा कहां से इकट्ठा होगा। वहां भ्रष्टाचार किया गया, इसका कहां सुधार हो गया बताते दीजिए। मनमोहन सिंह से ज्यादा बढ़िया उन्होंने अर्थव्यवस्था का सुधार कर लिया है। अगर जीरो पे आउट हुए हैं 9 साल के शासनकाल के अंदर, उन्होंने जो इस देश के अंदर मानव जाति के ऊपर शून्य पर आउट हुए, इन्होंने जो अत्याचार जो यहाँ पे हिंदुस्तान में किया है और कराया है, आप उसमें बेमनस्ता पैदा की, के अलावा इन्होंने 9 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। ने जीरो करके इनको आउट कर दिया। देखिए ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री की कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मीडिया से नहीं मिलने दिया। वही तो जानना चाहती है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी आप क्या समझते हैं? मैं ये मजबूरी सबसे ज्यादा ये समझता हूं कि जो मानवता के प्रति क्रूरता का व्यवहार जो किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, अच्छा, उस क्रूरता के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते थे और अपने दर्द को सामने लाना चाहते थे कि अमेरिका का ये दर्द जो मणिपुर के अंदर नंगा नाच किया गया है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है, वो मानवता की जो क्रूरता है उसको प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कहना चाहते थे। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने जो मीडिया से दूर रखा। यही मोदी की एक सिर्फ चालबाजी है। मेरा आपसे सवाल है, मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती और मीडिया को क्यों बाहर जाने को कहते हैं? उसका एक रीजन है, क्योंकि देखिए सारी मीडिया तो बिकाऊ नहीं है, कुछ मीडिया स्वतंत्र भी है। अच्छा, जो कि अपना सारा जीवन उसने चौथे स्तंभ को जीवित रखने के लिए दांव पे लगा रखा है। कुछ संवाददाता, कुछ प्रेस के लोग ऐसे भी हैं जो मोदी राज की बखियां उधेड़ देंगे, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करना चाहते, मीडिया का सामना नहीं करना चाहते और वे अंदर से अपने आप को खुद को खोखला साबित कर रहे हैं। अच्छा, जवान मूवी देखी है क्या आपने? नहीं, मूवी तो हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, मूवी से बात नहीं चलेगी। हम यहाँ संविधान बचाने की बात करेंगे। मूवी तो सब नकली लोग देखते हैं। जो डंके नहीं बज रहे हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई है, कलंक साबित हुआ G20। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह गए कि हमारी सिर्फ मानवता के ऊपर बात हुई है, हमारे ऊपर मानव आयोग की बात हुई है और कोई हमारी बात प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुई है। सारा G20 की जो मीटिंगें हुई हैं और जो फैसले हुए वो अमेरिका की फेवर में हुए, भारत की फेवर में एक भी फैसला नहीं हुआ है। और उसने ये गर्व, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये साबित कर दिया, कि मोदी सरकार ने जो G20 करा करके उसने सिर्फ एक ही अपना साधन साधा है कि 2024 के चुनाव का खर्चा कहां से इकट्ठा होगा। इसमें महाभ्रष्टाचार किया गया है। आपने देखा, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने 2024 के चुनाव का खर्चा इकट्ठा किया है। आप देख नहीं रहे हैं, जहाँ मंडपम बना हुआ था वहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है। आपने क्या विकास किया है? आप बताएं तो सही, क्या विकास किया है? क्या यही विकास है कि आपका पानी का निकास तक आपके ऊपर सही नहीं बना पाए? में सुधार हो गया भारत की। अरे अर्थव्यवस्था कहाँ सुधार हो गया बताते दीजिए। क्या मनमोहन सिंह से ज्यादा बढ़िया उन्होंने अर्थव्यवस्था का सुधार कर लिया है? आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया? प्रधानमंत्री अगर जीरो पे आउट हुए हैं 9 साल के शासनकाल के अंदर, उन्होंने जो इस देश के अंदर मानव जाति के ऊपर जो शून्य पर आउट हुए, इन्होंने जो अत्याचार जो यहाँ पे हिंदुस्तान में किया है और कराया है, आप उसमें बेमनस्ता पैदा की है, इसके अलावा इन्होंने 9 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, प्रियंका गांधी कहते हैं अहंकार खत्म हो जाएगा मोदी का। प्रियंका गांधी एकदम सही कहती हैं। प्रियंका गांधी राजीव गांधी की पुत्री हैं। वो एक एक शब्द को नाप तोल करके बोलती हैं। वो कभी भी शब्द इधर उधर नहीं बोलते। विदेश जाते हैं तो वहाँ पर हमला क्यों करते हैं मोदी सरकार पर? हमला तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमला करने के योग्य हैं मोदी जी। मोदी जी ने किया क्या है इंडिया के लिए? मुझे एक बताइए, आपने इतना बड़ा बजट खर्च कर दिया, आप गरीबों की झोंपड़ियों को पन्नी से ढक रहे हैं, ये कौन सा विकास है? बता दीजिए मुझे। आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपको पॉलीथीन से वो गरीबों की झुग्गियां, गरीबों का रहने का जो आवास है वो ढकना पड़ गया?
फिर भी मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने देख लिया। नहीं दिखाई दे रहे, आप आलोचना कर रहे हैं बस। नहीं, मैं ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि मीडिया से बचाने के लिए मतलब G20 के जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनसे, उनकी नजरों से बचाने के लिए पॉलिथीन लगा दी उनके घर को, झुग्गियों को दबाने के लिए, गरीबी को छिपाने के लिए। आप जब 2014 से पहले 2013 में सारे देश में घूम घूम के कहते थे मैं भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके भय और भूख भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। आपने क्या भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाया? आप एक बार बता दीजिए। नहीं मिटाया। आपने झुग्गियों को, कमजोर वर्ग के तबके के रहने वाले लोगों को आपने पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया। आपने क्या विकास किया? एक बात बताएं, आप विकास क्या यही विकास है? सड़कें देखिए सरकार, आपने सड़कें नहीं देखी हैं। सड़कें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्होंने 15 साल के विकास के अंदर ये सड़क, ये मेट्रो, ये DDC की बसें, ये हाईवे, ये रोड, ये सब उनकी देन है दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार का एक भी विकास का योगदान नहीं है दिल्ली के अंदर। तो क्या लगता है मोदी राज में देश मजबूत हो रहा है सर? देश मजबूत नहीं हो रहा, देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से। ये सब पन्नी ढक करके विकास कहाँ करते हैं? ये पॉलिथीन मंगाते हैं, और पॉलिथीन मंगा करके पुलिस को बोलते हैं, पॉलिथीन मंगा करके NDMC को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा, यहाँ झुग्गी वाले गरीब लोग रहते हैं, इनको पैक कर दो पन्नी के अंदर। यही खोखला विकास है इनका, कोई विकास नहीं है, खोखला विकास है। आप खोखला बता रहे हैं, दुनिया रोल मॉडल बता रही, डंका अरे इस चीज का। अरे जब ये मीडिया ने साबित कर दिया ना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने देखा है जी। विदेशों के प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाना कोई विकास तो नहीं है दोस्त। आपने इतने देश का बजट खर्च कर दिया कि आप इतने बजट पे थे, पूरे उत्तर प्रदेश को आप चमन बना देते, पूरे हरियाणा को चमन बना देते। आपने क्या किया? क्या लोगों को सोने की थालियों में खाना खिला कर आप क्या अमीरी दिखाना चाहते हैं? आपके कहाँ अमीरी है? अगर आप सच में अमीर हो, मेहमानदारी तो करनी है ना सर। क्या मेहमानदारी आप कीजिए, पर गरीबों के खून पसीने की कमाई से नहीं, उनके श्रम योगदान की मतलब कमाई से नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगाए, देश का पैसा लगाए, आप पन्नी में पैक कर रहे हो गरीबी को। आपने संकल्प लिया था भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, आप मुझे वोट दीजिए। आपने कहाँ विकास किया? सत्तर को कुछ नहीं है। ये जो इंडिया नाम का जो संगठन हिंदुस्तान में जो गठन हुआ है, उसके डर और भय से ये सरकार व्याकुल है। उस भय की वजह से ये कुछ न कुछ 2024 के चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए ही इन्होंने सत्य बुलाया है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को किसी भी तरीके से जेल के अंदर भेजो, उनको ED का भय दिखाओ, उनको क्राइम ब्रांच का भय दिखाओ, उनको CBI का भय दिखाओ, और इसके पास काम क्या है? 2024 का चुनाव क्या ED का भय दिखा करके जीतना चाहते हैं? क्या आप करना चाह रहे हैं? ना आएगा तो मोदी ही, आपको पता नहीं जनता भी बोल रही है। अब ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, 2024 में मोदी जी का नाम दूर दूर तक नहीं है इंडिया के अंदर। अच्छा हाँ, बिल्कुल। इंडिया की बात मत करो, पूरे भारत के अंदर इंडिया और भारत एक ही है। पूरा भारत के अंदर मोदी जी को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से पछाड़ देगा इंडिया। क्या आंकड़े रहेंगे चुनावी आंकड़े? हाँ। देखिए इंडिया जो संगठन बना है, विपक्षी दलों का एक संगठन है, वो संगठन सबसे ज्यादा बेहतरीन श्रीमती इंदिरा गांधी के जो शासनकाल के अंदर G20 हुआ, वो बेहतरीन रहा। उन्होंने स्वयं G20 के अंदर कभी भी मीडिया से रूबरू होने से पीछे नहीं हटती थी, मीडिया के सामने आती थी और जवाब देती थी। G20 फर्स्ट टाइम 2042 में होगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तब उस समय ये क्वेश्चन कीजिएगा कि G20 कितना सफल होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे? इस देश की जनता की पुकार है, जन जन की पुकार है, गरीब की पुकार है, दलित की पुकार है, अल्पसंख्यक की पुकार है, ब्राह्मण की पुकार है। सिर्फ मोदी को हटाओ और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। जन जन की यही पुकार, राहुल गांधी होंगे अब की बार प्रधानमंत्री।